देता। एक दिन उसके बड़े भाई कण आते हैं। वो मयोन को बोरी की तरह कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। रास्ते में दोनों की मुलाकात किम नाम की लड़की से होती है। किम नदी के पुल पर अकेले नाच रही होती है। कण उसे नाचते देखता ही रह जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ता है और दोनों नदी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने से दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। गांव काफी दूर था, इसलिए दोनों नदी किनारे आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। आग के सामने बैठे तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बातें कर रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। असल में बात 4 साल पुरानी है। एक मेले में दोनों भाई राइस केक बेच रहे थे। अचानक मयोन की पैंट में आग लग जाती है। उसका छोटा चेतन जलने ही वाला था। कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने भाई को बचाने के लिए जोरदार लात मार दी। लात सीधे मयोन के छोटे चेतन पर पड़ी। उस दिन आग के साथ साथ मयोन का सब कुछ बुझ गया था। तभी से वो अपने भाई कर्ण से बात करना ही बंद कर चुका था। कहानी फिर वर्तमान में आती है। एक दिन गांव के कुछ लड़के बैठकर किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। एक लड़का बोला, किम रोज रात को झील में नहाने जाती है। दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज रात चलते हैं, देखते हैं। मयोन पास में ही बैठा सब सुन रहा था। रात हुई। सारे लड़के झील के पास पहुंच गए। मयोन भी चुपचाप उनके साथ आ गया था। उसे देखकर सब लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक किम वहां आ जाती है। किम को देखते ही सब लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका भीगा हुआ बदन, पानी में चमकता शरीर देखकर सब बस ताकते ही रह जाते हैं। मयोन को वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। तभी किम उन लड़कों से कहती है, मेरी जूती मेरे पैर से निकल गई है, क्या तुम लोग मुझे ला दोगे? इतना सुनते ही सारे लड़के जूती ढूंढने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। अगले दिन किम घर से बाहर निकलती है तो उसे दरवाजे पर एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। वो समझ जाती है कि ये मयोन ने ही रखा है। अब उसे एहसास हो गया था कि मयोन उसे पसंद करता है। किम वो मिठाई बहुत प्यार से खाती है। कुछ देर बाद जब किम फिर से झील में नहाने जाती है, तब गांव के कुछ बदमाश लड़के छुप छुप कर उसे देखने लगते हैं। उसी वक्त गांव की और लड़कियां भी नहाने आ जाती हैं। अचानक एक लड़की की नजर उन बदमाशों पर पड़ जाती है जो किम के भीगे बदन को घूर रहे थे। ये देखकर सारी लड़कियां भड़क जाती हैं। वो सोचती हैं कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से गांव के लड़के उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सब मिलकर किम को पीटने लगती हैं। तभी कर्ण वहां पहुंच जाता है। वो बेहद तगड़ा और बलवान था। उसने किम को उन लड़कियों से बचाया और वहां से ले गया। कर्ण को देखते ही बदमाश लड़के भी जान बचाकर भाग जाते हैं। उसी रात कर्ण अपने छोटे भाई मयोन से मिलता है। वो उसे बताता है, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। मयोन मुस्कुराते हुए पूछता है, लड़की कौन है? कर्ण मुस्कुराकर किसी को अंदर आने के लिए बोलता है। जब वो लड़की अंदर आती है, मयोन का दिल एकदम से टूट जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम थी। किम को अपने बड़े भाई के साथ देखकर मयोन का दिल बिल्कुल टूट गया। वो बेहद उदास हो जाता है। देवदास बनकर अकेला जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में घूमते हुए उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बूढ़ा बाबा फंसा हुआ था। मयोन जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। बाबा